डियर ऑल, जय भीम, जय भारत। आई एम चंद्रभान प्रसाद वंस अगेन, और आपका दलित नोट पावर पर एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम डायलॉग करेंगे फ्रोजन मटर के बिजनेस के बारे में। आजकल गांव में भी शादी ब्याह या अन्य बड़े भोज में मटर पनीर का बड़ा एक ट्रेंड चला है। आजकल समोसे में मटर जरूरी हो गई है। मटर पनीर तो रेस्टोरेंट्स में 12 महीने बनने लगा है, तो इसकी एक बड़ी मार्केट है। तो क्या केवल बड़े बड़े प्लांट वाले ही मटर फ्रोजन कर सकते हैं, या आम लोग भी, दलित नौजवान भी मटर को फ्रोजन करने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्या? इस बात पर डायलॉग के लिए हमारे साथ फिर दलित उद्यमी एवं बिजनेस के विशेषज्ञ जो है अमिताभ मेश्राम साहब जुड़ रहे हैं नागपुर से। मेश्राम साहब, आपका स्वागत है। स्वागत सर, थैंक यू सर। तो जरा डिटेल में बताएं कि ये फ्रोजन मटर की मार्केट कितनी बड़ी है आपके नागपुर के गांव के हिसाब से, और ये कैसे मटर को फ्रोजन स्टेट में कैसे लाते हैं, कैसे सुरक्षित रखते हैं, कितना पैसा लगता है इस बिजनेस में? बिल्कुल सर, मटर ये एक सीजनेबल प्रोडक्ट है और ये साल में खाली आपको 3 महीने मिलता है। इसका अगर कंजम्पशन देखा जाए तो इसका मटर यानी प्रोसेस मटर, जो कि छिलके जो दाना होता है खाली, उसका मार्केट इतना बड़ा है कि वो स्मॉल स्केल पे जनरली करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि कैसा होता है, इसका इतना रेगुलर यूज होता है। आप स्मॉल पैमाने पे करोगे तो क्या होता है, इसको स्टोरेज नहीं कर पाते। तो अपन अभी बात करते हैं कि मटर को किस टाइप से साल में 3 महीना मिलने से एक साथ बल्क में आता है। बल्क में आने की वजह से क्या होती है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व होगी। जब बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व होगी तो इन लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं कि मटर को पूरा बल्क में फार्मर से खरीदते हैं, जो कि उस समय का रेट मेरे हिसाब से 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए मैक्सिमम मैंने देखा है। इतना किलो के हिसाब से ये मटर लेते हैं पूरा कंप्लीट, और इसको प्रोसेस करके स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के बाद ये साल भर बेचते रहते हैं उसी चीज को। तो समझ लीजिए ये दो अभी 12-15 रुपए का मटर अगर प्रोसेस करके उनके हाथ में 22-25 रुपए तक आ जाता है। इसके बाद ये ऑफ सीजन में, जैसे कि जिसका ऑफ सीजन स्टार्ट होता है 3 महीने के बाद, उसमें ये फिर 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200 तक, एज पर द डिमांड एंड सप्लाई, जितना इनके पास स्टॉक अवेलेबल होता है और उतना, और मार्केट की डिमांड होती है, उसके हिसाब से ये रेट फ्लक्चुएट करते हैं। अब ये रेट कौन फ्लक्चुएट करता है? ये रेट जो फ्लक्चुएट होता है ये करती है फ्रोजन कंपनी, क्योंकि इनके पास स्टॉक होता है। ये पूरा साल भर का स्टॉक करते हैं, और जितना डिमांड होगा उसके हिसाब से अप डाउन करते हैं। तो मार्जिन किसके पास है? आज की डेट में मार्जिन अवेलेबल है ये फ्रोजन कंपनी के पास। अब आते हैं इसको स्मॉल स्केल में करने की बात है। जब ये स्मॉल स्केल में करने की कोशिश करते हैं तो ये आम इंसान भी कर सकता है। पहले होता था कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी, या इसके लिए जो लगने वाला जो कूलिंग इक्विपमेंट्स है ये नहीं होता था अवेलेबल। मगर आज के जमाने में, ये पिछले 5-10 सालों में जो फ्रोजन की टेक्नोलॉजी है उसमें भी छोटे छोटे स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल मार्केट में है। जब अभी छोटे छोटे डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है तो इसमें छोटे छोटे उद्यमी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सवाल इनके साथ और प्रॉब्लम इनके साथ ये खड़ा हो जाएगा कि ये जो कैपेसिटी में स्टोर करेंगे इनकी कैपेसिटी बहुत कम होगी। तो समझ लीजिए, अगर एक लोकल एरिया में, मैं नागपुर के बोलता हूँ, जो लोकल एरिया में हमारी फैक्ट्री है, यहाँ 100 होटल्स है। 100 होटल्स में कम से कम पर डे के हिसाब से 2 kg पर डे के हिसाब से मटर यूज होता है।
अब 2 kg मटर 100 होटल्स को तो एक दिन ये हो गया कि 200 kg का मटर ऐसा ही यूज हो गया। तो समझ लीजिए मुझे उनको 10 दिन भी देना है तो मुझे 2 टन स्टोर करना है। अगर मुझे पूरा साल भर देना है तो इंटू 365 डेज मुझे उसका कैलकुलेट करना है। तो इतना स्टोरेज ये स्मॉल स्केल पे नहीं हो सकता है। मगर इसी को स्मॉल फार्मर के रूप में क्लस्टर फॉर्मेशन में अगर पूरा एक गांव बन के आके अगर अपने अपने घर में ये प्रोसेस करके स्टोर करे तो पूरा एक गांव में समझ लीजिए 200 घर है। 200 घर ने एक एक टन अगर माल स्टोर किया तो सीधा ये 200 घर इनटू ये बिल्कुल 20 टन के करीब करीब माल हो गया। तो ये सारा फिर एक पूरा एक गांव या क्लस्टर फॉर्मेशन से ये छोटा छोटा मार्केट में दे सकते हैं। तो इनकी जो कंटिन्यूटी और मार्केट में बनी रहेगी वो रह सकती है। तो इस टाइप का अपन इसमें प्लान कर सकते हैं। तो छोटा इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? छोटा इन्वेस्टमेंट होगा जब मटर बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो इसमें लिए आपको एक ही चीज लेनी होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो आज के डेट में डीप फ्रीजर, जिसमें आपका -20 डिग्री के अबाउ टेम्परेचर होना चाहिए, जाना चाहिए उस मशीन का, और वो 30, 35, 40 तक जाना चाहिए। आजकल के घरों में छोटे जो फ्रिज आ रहे हैं, फ्रिजेस में जो ऊपर का या नीचे में जो कंपार्टमेंट होता है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है -23, -28, -38। तो ये घर के नॉर्मल फ्रीजर में आ रहा है। वैसे ही बड़े बड़े थोड़े थोड़े डीप फ्रीजर आते हैं, उसमें भी आता है, जिसकी कॉस्ट चालू हो जाती है 35,000 से लेके फिर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। अब अगर आपको छोटा एक बिजनेस जो 165 लीटर का अगर करना है तो 35 to 50,000 तक आ जाएगा, उसमें आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगना है। इसमें इक्विपमेंट क्यों नहीं लगना है कि बाकी हमारा सारा प्रोसेस ये मैनुअल हो जाएगा। मटर लाना है हमें, मटर को छिलना है, तो छिलने के लिए हमें लेडीज लगा लेना है। मटर छिलना बहुत आसान होता है, जिसमें कि ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगा। इसका छोटा मशीन भी आता है। मगर हम अभी लो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो लो इन्वेस्टमेंट में अपन हाथ से छिल के उसको अपन प्रोसेस कर सकते हैं। अब प्रोसेस की टेक्नोलॉजी ये डिफरेंट है। सर कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, हम ये कह रहे थे कि जैसे कि हमने कुछ रिसर्च भी किया है और आपसे भी बात हुई थी पहले कि जो बिल्कुल डीप फ्रीजर आता है आजकल 500 लीटर का करीब 30-35 हजार या 40 हजार में आ जाता है। तो बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए कोई दलित उद्यमी है और वो अपने रिश्तेदारों को या अपने समाज के अन्य लोगों से ये कहता है कि आप एक एक डीप फ्रीजर 500-500 लीटर का खरीद लो। और जैसे हमारे दिल्ली में हमारे अपार्टमेंट में जो मटर लोग अपने घर के फ्रीजर में जो प्रिजर्व करते हैं विंटर के बाद 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, तो वो उसको नमक पानी से मटर के बीज को नमक पानी से धुल करके सुखा के और पैकेट बन करके फेंक देते हैं फ्रीजर में। तो वो बराबर खराब नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए बराबर। शुरू शुरू में अगर 20 कुंतल मटर कोई फ्रीज कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पर, 500-500 लीटर के चार उसने खरीद लिया है डीप फ्रीजर -30 डिग्री वाला, तो right। उसको जो सबसे इसका मूल्य ज्यादा होता है शादी के सीजन में, अप्रैल में, बिल्कुल सर। अप्रैल में अप्रैल में। तो इसको 200 कुंतल को अप्रैल में जून में 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो ये बेच सकते हैं। तो इनको 2-3 लाख रुपए बच सकते हैं। बिल्कुल सर। और फिर जैसे जैसे हाँ। इसमें एक मार्केटिंग का एक आदमी हो और इन सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे कुछ परिवारों में, या अगर उसके पास पैसे हैं बिल्कुल तो जो है 10 500-500 लीटर के कंटेनर बना करके इसकी कीमत जो है अगर 40 हजार रुपए का एक डीप फ्रीजर है तो अगर 10 खरीदते हैं तो 4 लाख हुआ। आजकल तो लोग बिल्कुल सर। चपरासी चपरासी बनने के लिए 10-10 लाख घूस देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस पर थोड़ा और इसका व्यवहारिक पक्ष बिल्कुल सर। किया है।
सर देखिए, अभी अपन बात करते हैं कि अभी एक किसी ने स्टार्ट कर लिया तो उसके पास समझ लीजिए अपन अभी 500 केजी वाला डीप फ्रीजर, 500 लीटर वाला डीप फ्रीजर लिया, उससे स्टार्ट करते हैं। उसका प्रोसेस बता देता हूँ मैं। मटर को छीलना होता है, नॉर्मली इट इज प्रोसेस होती है ना। मटर को छील के अच्छा, उसको स्टोर करने के पहले जो आपको आप। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर 1 किलो मटर है तो हाँ हाँ। छीलने के बाद कितना बचता है? अच्छा, 1 किलो मटर है तो उसका जो वेट होता है, ऊपर के छिलके का जो वेट होता है, वो 45 to 50% एज द वेट ऑफ उनका जो अपना पीस का जो दाना होता है, उसके उसके यानी 50% उसका वेस्टेज होता है, 50% उसका वेट हो जाता है। डिपेंड करता है और क्वालिटी पे। कुछ कुछ मटर्स की क्या हो जाता है कि 60-40 के रेशियो में निकल जाता है, किस किस मटर में 50-50। तो ये एरिया वाइज जहाँ मटर उगता है उसके डिफरेंट डिफरेंट इसमें ये होता है, और उसके साइज के हिसाब से भी, जो मटर का साइज होगा उसके हिसाब से भी। तो ये कैलकुलेट थंब रूल अगर अपन बात कर लेंगे तो ये बात कर लेते हैं कि 55 to 65 का वेस्टेज है। वेस्टेज भी बिकता है मार्केट में। और ये जो जो उसका पीस दाना जो निकलेगा, तो वो समझ लीजिए आप, वो 35 to 45% निकलता है। ये उसका वेट कैलकुलेशन है। दूसरी चीज इसको प्रोसेस कैलकुलेशन है। प्रोसेस में अगर आपको लॉन्ग टर्म में जानना है तो जैसा आपने सॉल्ट बोले हैं, NaCl, मैंने इसके पहले भी बात किया था। NaCl ऑलरेडी एक प्रिजर्वेटिव है। गवर्नमेंट फूड नॉर्म्स में ऑलरेडी इसका क्लासिफाइड किया हुआ है क्लासेस में। तो ये एज अ ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव। अब इसके दोनों दोनों फायदा है। अगर आप मटर ला रहे हो, छील रहे हो, और उसको मटर के जो बीज होती है उसको आपने अगर धो लिया, नमक के पानी से धो लिया, तो उसके दो फायदे हैं। एक तो ये प्रिजर्वेटिव काम करेगा। दूसरी चीज, उसमें जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, जो फॉरेन बैक्टीरियाज होते हैं, उसको भी खत्म करने का काम करेगा। उसके बाद उसको ड्रीन हेड है ना, पूरी तरह से उसको सूखने का, नॉर्मल सूखने तक का उसको आपको रखना पड़ता है बाहर, और उसके बाद फ्रीज रख करना पड़ता है। अगर उसमें थोड़ा भी बाहर का मॉइस्चर वाटर होगा, तो जब भी आप उसको ये कर देंगे, आप फ्रोजन में डालेंगे या उसको फ्रोज करने के लिए डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो खराब होने के चांसेस होता है। कभी कभी आप मटर मार्केट से लाते देखना कि उनके जो ये होते हैं दाने होते हैं, वो ऐसे पीच पीछे हो जाते हैं। उसकी वजह होती है कि वो पानी के साथ ही पैक हो जाता है और टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। तो ये दो चीज इसमें बहुत ही ज्यादा मेंटेन है। इसमें और एक प्रोसेस भी है जिसमें हम वार्म वाटर से भी थोड़ा इसको दानों को निकाल देते हैं। फिर उसमें कुछ और केमिकल जैसा साइट्रिक एसिड, फिर NaCl में, इसमें भी प्रोसेस करके फिर उसको पैक करते हैं। तो इसके इसके ये सारी प्रोसेस इसलिए होती है कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि मटर को आपको 1 साल के लिए रखना पड़ता है, मैक्सिमम 1 ईयर। क्योंकि क्या है कि दूसरी बैच आने तक आपको उसको मार्केट में चलाना होता है। तो इसलिए ये दो तीन ही प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा इसमें प्रिजर्वेटिव कोई नहीं डालता है। बस ये जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव में साइट्रिक एसिड, सॉल्ट, ये कम इन द नेचुरल प्रिजर्वेटिव, और वार्म वाटर, इसमें प्रोसेस करके इन लोग इनको स्टोर करते हैं। अब इसका इकोनॉमी ऐसा होता है कि अगर आपने मटर, तो जहां तक हमने देखा है कि 10 रुपए 8 रुपए पर केजी आता है। अगर उसका हमने 50-50% भी निकाल देते हैं एवरेज में, तो समझ लीजिए 8 और 10 रुपया, तो आपका 16 रुपीज पर केजी आपका ये हो गया। और प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गई आपकी 2 से 3 रुपया पर केजी। किसी लेडीज को वो आपने लगा लिया, 20-25 लेडीज को, और उनको बोल दिया कि आप इसको निकाल दीजिए पर केजी के हिसाब से दे दीजिए, तो वो 3 रुपए 4 रुपए पर केजी से निकाल देगी। अब ये निकालने के बाद आपने, मैंने जो प्रोसेस बताया उसमें आपने प्रोसेस कर लिया। अब प्रोसेस कर लिया और उसको 500 केजी में रख दिया, तो अभी 500 लीटर के डीप फ्रीजर में रख दिया, तो 500 लीटर का डीप फ्रीजर। अब आपको ये पूरा का पूरा अपन एक दिन का कॉस्टिंग निकालते हैं। अगर एक दिन का कॉस्टिंग में डीप फ्रीजर ऑन ऑफ होते चला गया, अगर उसका समझ लीजिए कि डीप फ्रीजर का कॉम्प्रेसर 2 टन का होगा, तो समझ लीजिए मोटा मोटा वो 2 किलो पर वॉट यूज करेगा। रफ कैलकुलेशन, उससे थोड़ा ज्यादा ही करेगा, मगर 2 किलो। तो उसका आज का रेट अगर आप घर में यूज करना चाहते हो, तो उसका घर का रेट है आज का 8 रुपीज to 10 रुपीज इलेक्ट्रिक बिल। तो 20 रुपया का आपका ये खर्चा आएगा उस पर, इलेक्ट्रिक बिल 500 की। तो उसको आप उसमें स्टोर करके उसका ये खर्चा बन गया। अब उसको समझ लीजिए, इसको मैं इसमें कैलकुलेट करके बता दूंगा, तो उसको खर्चा मोटा मोटा 2 रुपीज केजी के हिसाब से पड़ जाएगा, जो कि कोल्ड स्टोरेज वाले भी लेते हैं। आज के डेट में समझ लो 3 से 4 रुपया उनको रखने के लिए थे, तो आपको खर्चा पर केजी के हिसाब से 2 to 3 रुपीज आता है। अब आप इसका
तो 16 रुपए ये कॉस्टिंग हो गया, 2 रुपया आपकी ये कॉस्टिंग, 18 रुपीज में आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में। अरे आपने तो अब एक नई बात बता दिया, यानी कि आपके दलित नौजवान जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनके पास एक ऑप्शन यह भी है कि 20 कुंतल या 50 कुंतल मटर छील करके कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। डेफिनेटली उसको आप, प्रोसेस कंपनी भी होती है जो, उसमें आप उनको उनसे बोल दीजिए कि मेरे को 80 डिग्री में पहले IQF होगा, किसी के पास क्या बेल्ट होगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी, -40 डिग्री में मेरे को ये प्रोसेस करके दे दीजिए और आप अपने कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए। मैं हम्म। जब जब लगेगा तब तब ले जाऊंगा, आपका रेंट मैं पेड कर दूंगा। तो ऐसा ऑलरेडी मार्केट में प्रैक्टिसेबल में है, मगर शर्त इसमें है कि आपके लोकेलिटी में वो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। अब जैसे कि हम एक काल्पनिक गांव ले लेते हैं, हम अपने नाना का गांव ले लेते हैं आजमगढ़ में। हाँ वहां से आजमगढ़ शहर करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर होगी। अ, हाँ बाजार से, एक बाजार है सड़क के किनारे, बिल्कुल वहां पर अगर एक दुकान लेके और दो 500 लीटर के फ्रीजर रख दें और बाकी 50 कुंतल शहर के कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं बिल्कुल। और वहां से यहाँ लाते रहे अपने, वहां से निकाल हाँ करके लाते रहे हैं, तो आपको बरोबर। 20 या 50 डीप फ्रीजर की जरूरत नहीं है अगर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी शहर में है तो आसपास। ये तो और भी बिल्कुल आसान ये हो गया। हाँ सर, अभी प्रैक्टिस में तो ऐसा ही होता है। अभी आप गांव की बात क्या कर रहे हैं, आप सिटी की बात करते हैं, अपन दिल्ली की बात करते हैं, नागपुर की बात करते हैं। इसमें भी क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज तो सिटी के बाहर होते हैं। तो शॉपकीपर जो बड़े हैं, शॉपकीपर होते हैं जो फ्रोजन फूड अपने पास रखते हैं, वो वहां से मार्केट से बाहर से बहुत बल्क में लगाते हैं, नागपुर के कोल्ड स्टोरेज में उसको माल रखते हैं। वहां से फिर डेली 50 केजी 25 केजी अपने दो डीप फ्रीजर में वहां के ला के रखते हैं और वहां से सेल करते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो उनका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। तो तो ये हो गया सेलिंग पार्ट। मुझे तो इतना आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग इतने उम्र के हो गए लेकिन इस पर कभी दिमाग ही नहीं गया। सर ये प्रोसेस मालूम होने की बात होती है ना, अभी हम उस फील्ड से है और हम रिसर्च करते रहते हैं इंडस्ट्रीज में, इसलिए पता चलता है। हाँ, तो ये फ्रोजन मटर में अगर घाटा भी हो गया, मान लीजिए किसी हाँ, साल घाटा हो गया, तो 50 कुंतल का दाम कितना होगा? 50 क्विंटल यानी 50, 1 क्विंटल वन यानी 50, 1 मिनट कैलकुलेट कर देता हूँ सर। अगर हम्म। उसको प्रोसेस का अपना 18 रुपीज आ रहा है ना, हम्म। तो 18 रुपीज इंटू, अगर उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट है प्लस इलेक्ट्रिक 20 रुपीज इंटू 5,000 की, है ना, तो 1 लाख का ज्यादा लॉस होगा, मगर लॉस भी मैं बचा सकता हूँ सर। हम्म। कैसे? अभी समझ अभी समझ लीजिए कभी हमारा डीप फ्रीजर खराब ही हो गया है, हम्म। डेफिनेटली, और हमें पता चल गया कि हमारा मटेरियल अभी मेल्ट हो रहा है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो अगर आपका मटेरियल अगर मेल्ट होते दिख गया और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी, तो हम्म। आप उसमें एक चीज में चले चलिए कि आप क्या करिए, उसको बाहर निकाल लीजिए सबको, उसको फिर से वापस से अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए। हम्म। और आपने उसका अगर, हाँ। राइट राइट सर, ये है सर का R&D। हाँ, इस पर हम प्रयोग, आपसे जब बात हुई थी तो तब तब से राइट, हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया और देखिए 3 महीने पहले का ये पैकेट है। बिल्कुल मटर को छील करके 3 महीने पहले डीप फ्रीजर में ऊपर डाल दिया और हाँ एकदम एज इट इज है अगर ध्यान से देखें तो। बिल्कुल। तो अगर जनवरी में मटर खरीदते हैं जब 4 रुपया किलो 5 रुपया किलो बिकती है गांव में, हाँ सर। हाँ तो जनवरी में खरीद के आपने गोडाउन में कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया या अपने बिल्कुल। घर के 500 1000 लीटर के उसमें क्या नाम है डीप फ्रीजर में डाल दिया, तो आपको हाँ तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून केवल 5 महीने आपका जो जो किराया लगेगा जो है
कोल्ड स्टोरेज का। हाँ, कोल्ड स्टोरेज। 5 महीने। और यह कोई जरूरी नहीं है हाँ, कि आप 12 महीने बेचते रहें। आप बरोबर। आप गेहूं बोते हैं किसान लोग, या धान लगाते हैं, तो ये फसल का एक चक्र है ना। तो अच्छा बिल्कुल सर। पैसा मिल गया तो आपने एक सीजन में गेहूं बेच करके 50,000 कमा लिया, 1 लाख कमा लिया। तो वैसे ही इसको 3 महीने में जो बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि उनका लोकल कोई चैलेंज नहीं है, तो इसलिए वो बरोबर। हाई रेट पर बेचती ही रहती हैं। डेफिनेटली सर। पर अगर मान लीजिए कोई 150 रुपए या 200 रुपए किलो बेच रहा है शादियों के सीजन में, तो आप 100 रुपए में बेचिए। बिल्कुल। तो तो भी आप, आपके पास बहुत प्रॉफिट बच गया। और जैसे आपने किया है, वाटर सप्लाई करते हैं जो ये केटरर्स हैं, हाँ, रेस्टोरेंट्स हैं, तो अगर उनको, आज तो समोसा बगैर मटर के बनता ही नहीं है। बरोबर। कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होगा जहां मटर पनीर नहीं बिकता है। तो बिल्कुल। आप उनको हाफ रेट पर सप्लाई करेंगे अपना मटर, तो आपसे ही खरीदेंगे वो। डेफिनेटली, क्योंकि रेट कम रहेगा बड़ी बड़ी कंपनियों से। तो ये तो हम समझते हैं कि दलित नौजवानों को ये बजाय 15 साल तक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते रहे, इस तरह के बिजनेस में आना चाहिए। और ये खाने पीने की चीज है, खाने पीने की चीज, इसकी जरूरत, मटर की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल सर। जैसा मटर का काम खत्म हो गया तो वो इस पे भी जा सकता है, ये अपना मक्के पे भी जा सकता है, स्वीट कॉर्न बना के भी बेच सकता है। बहुत सारे स्कीमें हैं इसी इसमें फ्रोजन में ही। एक हाँ सीजन खत्म हुआ तो ये प्रोडक्ट तो फिर दूसरे पे आ सकते हैं, आप बेबी कॉर्न में आ सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। कटहल भी फ्रोजन फॉर्म में कर सकते हैं। सर एनी वेजिटेबल आज के डेट में फ्रोजन फॉर्म में कर सकते एनी वेजिटेबल, हैं, एनी वेजिटेबल। गोभी भी, इवन फ्रूट्स पे। यस सर, फ्रूट्स भी अभी। गोभी भी आप कर सकते हैं। पपैया हो गया, हाँ पपैया हो गया, अनार हो गया है। अभी मैं जिनको गार्लिक देता हूँ उनके कंपनी में ये सारा काम होता है, और इस उधर गल्फ कंट्रीज में वो पूरा सप्लाई होता है। तो ये तो हम लोग तो क्षमा करने के लायक नहीं है। ये बात तो 10 साल पहले बतानी चाहिए। हाँ? सर अभी, हाँ, ये आपने चालू किया सर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक एक, मुझे भी स्टडी करने का मौका मिलता है और इस एक एक चीज बताने का भी मौका और ये सारी चीजें हैं मशीन का, ये और नॉन मशीन बेस्ड दोनों काम आज के डेट में हो सकता है। और ये आपसे ही शुरुआत हो रहा है, नहीं तो लोग सारा बिजनेस बोले तो बड़ा पैसा, बड़ी मशीनरी। तो ये तो बहुत कम पैसे से 2-4 लाख रुपए के खर्च से बिजनेस शुरू हो सकता है। सर इसको, हाँ बिल्कुल 100% सर, उतना भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ एक गांव में समझ लो 10 घर भी मिल गए और सबके पास 35-35, सबको एक एक डीप फ्रीजर बांट दो और क्लस्टर में काम कर लो, पूरा गांव से ही मटर सप्लाई हो हाँ। जाएगा। पर इसके लिए हमें, हम लोगों को एक काम करना होगा कि जैसे हमारे इलाके में दलित लोग कभी चूहे का शिकार करते थे, फील्ड रैट, मैंने भी शिकार किया फील्ड रैट का। अच्छा। और तमाम तरह की बर्ड्स का लोग शिकार करते थे, तमाम तरह की मछलियों का शिकार करते थे। लेकिन दलितों ने रुपए का शिकार करना नहीं सीखा। हाँ सर, अभी करेंगे, यही महत्तम होगा। हंटिंग रूपी। तो बिल्कुल। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि दलितों को रुपए का हंटर, रुपए का शिकारी बनाया जाए। बरोबर सर। और बंदूक भी आजकल 1 लाख रुपए की आती है, पता नहीं उससे भी ज्यादा आती हो। अ, ये तो 2-3 लाख से आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपके पास 2-3 लाख है तो आप छोटा सा जो मशीन पे लेके आप हाथ से क्या, फिर मशीन से भी फील हो जाएगा। अच्छा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी तो कहीं कहीं ये ये जो है, जो गोडाउन है, हाँ, कोल्ड स्टोरेज है, वो लोग भी तो हाँ, ऐसी जगह रखते होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी एक हिमाचल में जो कंपनी है तो वहां से जो बल्क में माल आता है, सपोर्ट जो कंपनी है उधर से जो माल आता है वो नागपुर के बड़े कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहता है उनका। हम्म।
और फिर वो यहाँ से छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम्म। सेम पैटर्न वैसा ही है, बस हमको लॉजिक मालूम होने की जरूरत थी। हम तो क्या है, हमारा मटर लेके जाना है वहां तो वहां जाके स्टोर करना है, हमारे को तो स्टोर का खर्चा भी बच गया, हमको तो उसका रेंट ही हाँ, देना है। अच्छा, 3 महीने मान लीजिए हम कोई अ, इसको कोई गोडाउन में रखते हैं 3 महीने के लिए 50 कुंतल, तो 50 कुंतल का 3 महीने में कितना किराया हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज अभी में? डिपेंड करता है। हाँ, अभी एक्चुअली एग्जैक्ट तो रेट मुझे नहीं पता, मगर मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो कलीग्स है जो हमारे साथ गार्लिक भी देते हैं, उनका कहना है कि वो तो हिमाचल से मंगा लेते हैं 4-4 टन 5-5 टन, एक छोटा गाड़ी से मंगाते हैं और यहाँ कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। वो 2 रुपया पर केजी के हिसाब से उनको मटेरियल रखने को दे देते हैं। वो 2 रुपए केजी से वहां स्टोर। अब वो मुझे पूछना पड़ेगा कि मंथली कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट शो में और कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जिसको फ्रोजन फार्म में हम रख सकते हैं, और अ, 2-4 लाख रुपए की लागत से हम समझते हैं कोल्ड स्टोरेज का अगर सहारा लिया जाए तो ये बिजनेस तो बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सर मैं एक इतना इवेंट, एक अलग ही तरीके की अभी जो मार्केट में, इवन इंडिया में भी बहुत कम लोगों के पास है, उनके लिए मैं माल दे रहा हूँ उस कंपनी के लिए। वो भी काम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फ्राइड वेजिटेबल्स। तो चलिए, आप नेक्स्ट वेजिटेबल कौन हो सकती है उस पर अगले वीक हम ये डायलॉग करते हैं, और बिल्कुल दलितों को रुपए का शिकारी बनाया जाए। दलित शुड बिल्कुल सर, मैं बिकम, आपके साथ। हाँ, दलित शुड बिकम रूपी हंटर। राइट थैंक सर, यू राइट राइट। मेसराम साहब, थैंक यू सो मच अपना ये नॉलेज बांटने के लिए, और लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जय भीम, जय